नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धूलकोट पहुंचकर जनसभा से पहले आदिवासियों के रंग में रंगे वो नजर आए। इस दौरान वो आदिवासियों के साथ रखते हुए दिखे। साथ ही मांडल की थाप पर सांसद और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक नेपानगर मंचू दादू भी थिरकते हुए दिखे हैं। मुरैना के श्योपुर लोकसभा निर्वाचन 2024 के तीसरे चरण को होने वाले मतदान के लिए मुरैना जिले के 1706 मतदान केंद्रों पर मतदान दल सकुशल पहुंच गए। जहां मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के पहुंचते ही उपस्थित केंद्र पर लोगों ने माला और रोली का टीका लगाकर मतदान दल का जोरदार स्वागत किया है। वहीं मतदान कर्मियों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। ग्वालियर में मतदान की तैयारियां पूरी। कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ग्वालियर में मतदान की पूरी हो गई हैं तैयारियां और कल सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा। गर्मी के मौसम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्वालियर से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मतदान को लेकर। ग्वालियर में वोट डाले जाने हैं तीसरे चरण के चुनाव के तहत और उससे पहले तमाम सुरक्षा और तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 7 बजे से ग्वालियर जिले में मतदान होना है। झाबुआ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अलीराजपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र जोबट में रतलाम झाबुआ के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए वोट मांगे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सियासी उठापटक लगातार जारी है। इसी बीच मतदान से चंद घंटों पहले निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह पाल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक को समर्थन दे दिया और महेंद्र सिंह ने खुद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद महेंद्र प्रताप सिंह ने कुशवाहा समाज के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि पाल समाज लगातार कुशवाहा समाज के अत्याचारों से तंग है। जबलपुर में परमात्मन सेन समाज सेवा समिति और क्षेत्रीय नंदवंशी सेन न्याय समाज के तत्वाधान में संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती के मौके पर माल गुजार परिसर गोहलपुर में पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वैदिक मंत्रों के साथ रामलला और संत सेन महाराज की प्रतिमा का पूजन अर्चन किया गया। जबलपुर के पनागर अंतर्गत ग्राम पंचायत छतरपुर में अमृत सरोवर के नाम पर फर्जी तरीके से राशि निकालने को लेकर जिला जनपद सीईओ जयती सिंह को शिकायत दी गई है, जिस पर सीईओ जयती सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट आ चुकी है और बिना TSAS जारी किए राशि निकालने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी कमेटी गठित कर दी गई थी और कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दे दी है। इसमें जो भी नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं उसके संबंध में कार्रवाई हो रही है और जो भी राशि अतिरिक्त निकाली गई है उसका हम लोग वसूली इत्यादि की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वसूली करने के साथ साथ कुछ ऐसी दंडनीय कार्रवाई? हाँ, वो भी होगी। लोगों को सबक मिले जी, जो नियम अनुसार कार्रवाई इसमें होनी है वो पूरी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना पर हुए आतंकी हमले में शहीद छिंदवाड़ा निवासी कारपोल विक्की पहाड़ी का पार्थिव शरीर नागपुर से छिंदवाड़ा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। साथ ही शहीद विक्की पहाड़ी की मां से मिलकर शोक संवेदना जाहिर की है और मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के कायराना हमले की निंदा भी की है। इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां ग्वालियर में दिखा है रफ्तार का कहर। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निगम डिप्टी कमिश्नर की बेटी की मौत का ये मामला है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार से लौट रहे थे 4 दोस्त, जिसमें से 2 की मौत हो गई है। बड़ी खबर
प्राइम टीवी की स्क्रीन पर गार्डन की दीवार से कार टकराने पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला झांसी रोड थाना इलाके के शिवपुरी लिंक रोड का है। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना इलाके में आने वाले करबला पुल के नीचे आज अर्धनग्न अवस्था में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची फिजिकल थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह सूचना मिली कि एक डेड बॉडी करबला पुल के नीचे पड़ी हुई है, जिसकी पहचान नितिन शर्मा के रूप में हुई है। क्या लगता है मैम, आत्महत्या की है या मर्डर? अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको वहाँ पे मार के डंप किया है, मार के फेंका है वहाँ पर। और अपन अभी पीएम करा रहे हैं। पीएम के बाद स्थिति क्लियर होगी और उसके जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ग्वालियर इंदरगंज थाना इलाके के फालका बाजार में एक बार फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान दुकान में घुसकर नौकरी मांगने के नाम पर लुटेरों ने झपट्टा मारकर चेन लूट ली और लुटेरों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं दुकानदार ने साहस जुटाते हुए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आरोपी समीर खान को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। दमोह जिले के करबना गांव में 4 मई को एक कुएं में मिले 2 मासूम बच्चों के शव से जुड़े मामले में पुलिस ने बच्चों की मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला ने ही अपने पति से विवाद के चलते 2 बच्चों को कुएं में ढकेल दिया था और 3 साल की तीसरी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। महिला थी, उसने अपने पति को ये धमकी भी दी थी कि उनके जो पारिवारिक विवाद हैं उसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है और एक दिन वो ऐसा कुछ कर लेगी कि वो बच्चों को कहीं फेंक देगी या मार देगी। इस प्रकार की घटना कारित कर सकती है, ये पति ने पुलिस को अपने बयान में बताया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि महिला ने केरवना के पास करीब 2 या 3 लोगों से ये पता करने की भी कोशिश की कि आसपास कोई कुआं या कोई बावड़ी हो जहाँ पर वो पानी पीने जा सके या फिर बच्चों को पानी वानी पिला सके। उसके बाद महिला को जो हमने लोकेट किया तो उसने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये स्वीकार किया है कि वो अपने पति से झगड़े के बाद वहाँ पर आई थी और उसने गुस्से में दोनों बच्चों को वहाँ उस कुएं में धकेल दिया था और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी भी रही और उसके बाद फिर वो अपने मायके की तरफ गई है। इसमें करीब 2-3 साक्षी ऐसे मिले हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी काउंसलिंग के साथ साथ उसके स्टेटमेंट्स भी अभी किए जा रहे हैं। बुरहानपुर कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड पर काम करते समय मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी को करंट लग गया था, जिससे कर्मचारी की मौत हो गई थी। वहीं मृतक के परिजनों ने विद्युत मंडल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और मुआवजे के लिए हंगामा किया है। कल रविवार के दिन वह कृषि मंडी हेलीपैड पर कार्य कर रहा था, पोल के ऊपर चढ़ के, तो वहाँ उसके अचानक उसको करंट लगा और करंट लगने से पोल के ऊपर से नीचे गिरकर उसकी रीढ़ की हड्डी और फेफड़े फट जाने से उसको सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जिस दौरान इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। और कल का जैसे कि संडे वाला दिन था, शासकीय अवकाश का दिन था, फिर भी उसको मजबूरन कार्य पर बुलाया गया। सरासर उस परिवार के साथ और उस युवा जिसका बेचारे का काल का ग्रास बन गया, पूर्ण रूप से अनियमितता ठेकेदार के साथ साथ एनटीवी की है और ये बुरहानपुर के अधिकारी मुख्यमंत्री की चापलूसी में लगे। जब 4 दिन पूर्व और साल भर में वहाँ पर कई हेलीकॉप्टर उतरे, 4 दिन पूर्व भी जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी भी आए थे, उनका हेलीकॉप्टर भी उतरा है, तब किसी प्रकार का कोई केबल तार नहीं आया। आज सिर्फ मुख्यमंत्री की हम चापलूसी कैसी कर दे, उसके चक्कर में एक बच्चे की जान चली गई और उसके बावजूद भी इतवार के दिन काम किया। आउटसोर्स के कर्मचारी इतवार के दिन छुट्टी होने के बावजूद भी जाने से काम करवाया। और करंट कैसे आ गया? जब लाइन बंद थी तो करंट आया कैसे? तो इसका जवाबदार जो अधिकारी है, जवाबदार जो ठेकेदार है,
उन पर FIR तो हुई हो, बाकी उस पीड़ित परिवार का वो एक लड़का था, बुजुर्ग माता पिता है, उनका जीवन यापन के लिए उन्हें 30 लाख करीब मुआवजा दे ठेकेदार, और उसके बाद उनके परिवार को, पिताजी को आजीवन नौकरी वहाँ पर NTV में मिले, जिससे कि वो दोनों बुजुर्ग माता पिता पीड़ित होकर अपने जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी बात ये सामने आई है कि कोई बिजली खंभे को कोई काम कर रहा था, जिस कारण से वो उसकी गिरने से मृत्यु बता रहे हैं, क्या करंट लगा है। तो फिलहाल में PM करवाया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आए उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जा रहा है कि परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। हाँ, इनका जो मुआवजे की मांग को लेकर कर रहे हैं, ठेकेदार संघ को उचित से उचित मुआवजा दें, इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, समझाया जा रहा है। तो सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि लापरवाही सामने, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम TV के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। पूरब से लेकर पश्चिम तक NDA वर्सेस इंडिया में कांटे की टक्कर। अब है तीसरे चरण की बारी। 95 सीटों पर कौन किस पर भारी? दांव पर यूपी की 10 सीटें। प्राइम TV की महाकवरेज 7 मई को सुबह 6 बजे से